बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के नाम से शुरू करते हैं जो दिलों के राज खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब के साथ खैर व आफियत के मामलात फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कौम असहाबुर रस का वाकया बयान करेंगे। उस कौम की क्या हकीकत थी और उसका अंजाम क्या हुआ। क्या असहाबुर रस या असहाबे अख्दूम एक ही है, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में अपने गुनाहों की बदौलत तबाह बर्बाद होने वाली अक़वाम में से एक कौम असहाबुर रस है। अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान में इरशाद फरमाया है, और कौम आद और कौम समूद और कुएं वालों और उनके दरमियान बहुत सी जमातों को भी हलाक कर दिया, और सबके समझाने के लिए हमने मिसालें बयान की और ना मानने पर सबको तहस नहस कर दिया। और सूरह काफ आयत 12 ta 14 में अल्लाह ताला ने फरमाया, उनसे पहले कौम नूह, असहाबुर रस, आद, समूद, फिरौन और लूत के भाइयों असहबुल यक्का और कौम तबा ने झुटलाया। उन सब ने रसूलों को झुटलाया तो मेरा अजाब उन पर साबित हो गया। आयत मज़कूरा बाला पूरी तरह दलालत कर रही है कि वो कौमें मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दी गयी। इससे मुफस्सिर इब्न जरीर रहीमुल्लाह के नजरिए का रद्द होता है कि वो कहते हैं कि असहाबुर रस और असहाबुल अखदूद एक ही हैं, जिनका जिक्र सूरतुल बुरूज में है, क्योंकि मोहम्मद बिन इसहाक और दीगर अहले इल्म की एक जमात के नजदीक असहाबुल खुदूद का जमाना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का है। और ये बात भी महल नजर है। मुफस्सिर इब्न जरीर रहीमुल्लाह ने हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान किया है कि असहाबुर रस समूद की बस्तियों में से एक बस्ती वाले हैं। हाफिज इब्न असाकर फरमाते हैं कि असहाबुर रस अपने इलाके में आबाद थे कि अल्लाह ताला ने उनकी तरफ एक नबी को मबूस फरमाया। उनका नाम हंजला बिन सफवान था, तो उन्होंने अपने पैगंबर को छुटलाया और उनको कत्ल कर दिया। तो आद बिन औस बिन अरम बिन साम बिन नू और उसकी औलाद मकाम अहकाफ में आबाद हो गए। अल्लाह ताला ने तमाम असहाबुर रस को तबाह बर्बाद कर दिया। अहकाफ में आने वाले लोग यमन की तरफ आए और मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए, और जबरून बिन साद बिन आद बिन औस बिन अरम बिन साम बिन नूह दमिश्क में आया। उसने यहाँ जबरून नामी एक शहर आबाद किया, और यही वो सुतूनों वाले इरम है जिनका तस्करा कुरान में हुआ है। दमिश्क में पत्थर के ऊंचे सुतूनों जैसे सुतून दुनिया में कहीं नहीं मिलते। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ हूद बिन अब्दुल्लाह बिन रबाह बिन खालिद अल हलूद बिन आद को नबी बनाकर भेजा, यानी आद की उस औलाद को जो अहकाफ में आबाद थी। तो उन्होंने अपने रसूल को झुटलाया तो अल्लाह ताला ने उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया। इस मज़कूरा बाला तफसील से मालूम होता है कि असहाबुर रस आद के जमाने से काफी पहले के हैं। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि यासीन आज़रबाईजान में एक कुएं का नाम है। इसी तरह अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाते हैं कि यासीन एक कुआं है जहां उन्होंने अपने नबी को दफन किया था। अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत ये भी है कि असहाबुर रस मकाम फलज में आबाद थे, और यही वो लोग हैं जिनका तस्करा सूरह यासीन में है। क़त्तादा रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि फलज यमामा की बस्तियों में से एक बस्ती थी। इब्न कसीर रहीमुल्लाह कहते हैं कि अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक अगर असहाबुर रस से मुराद वही लोग हैं जिनका वाकया सूरह यासीन में जिक्र हुआ है, तो वो मुकम्मल तबाह कर दिए गए थे। जैसे कि इरशाद बारी ताला है, वो सिर्फ एक चिंगाड़ी थी जिससे वो सब तबाह हो गए। वो अगर असहाबुर रस के अलावा है, जैसे कि जाहिर भी यही है, तो वो भी तबाह बर्बाद कर दिए गए। बहरहाल हर सूरत इब्न जरीर रहीमुल्लाह की मज़कूरा बात इस तफसील के मनाफिर मुखालिफ है। अबू बकर मोहम्मद बिन अल हसन अल काश रहीमुल्लाह ने जिक्र किया है कि असहाबुर रस का एक कुआं था जो उनके और उनकी जमीनों की सैराबी के लिए काफी था। उनका एक बादशाह था जो अदल व इंसाफ करता था और अच्छे किरदार और सीरत का हामिल था। जब वो फौत हो गया तो वो लोग उस पर बहुत रोए और बहुत ही गमगीन हुए। चंद दिनों के बाद शैतान बादशाह की शक्ल में नमूदार हुआ और कहा कि मैं तो मरा नहीं था, मैं तो वक्ती तौर पर तुमसे गायब हुआ था ताकि मैं देखूं कि तुम क्या करते हो। इस पर वो बहुत खुश हुए। फिर शैतान ने उनसे कहा कि मेरे और अपने दरमियान एक पर्दा लटका दो, और ये भी कह दिया कि मैं कभी नहीं मरूंगा
अक्सर लोगों ने उसकी इस बात की तस्दीक कर दी और वो इस वजह से फितने में मुब्तला हो गए और उसकी इबादत करने लगे। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ एक नबी भेजा जिसने उनको खबर दी कि ये पर्दे के पीछे तुमसे शैतान मुखातिब होता है। अल्लाह के नबी ने उनको उसकी इबादत से रोका और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया जिसका कोई शरीक नहीं। अल्लामा सुहेली रहमुल्लाह ने फरमाया कि उनके नबी हंज़ला बिन सफ़ान अलैहिस्सलाम पर नींद की हालत में वही की जाती थी। उन्होंने उन पर हमला किया और उनको कत्ल करके कुएं में फेंक दिया। अब उसका पानी बहुत नीचे चला गया और वो प्यासे हो गए और उनके दरख्त फलों समेत खुश्क हो गए। घर वीरान हो गए, वहशत छा गई और जमीयत पारा पारा हो गई और सब के सब तबाह बर्बाद कर दिए गए और उनके घरों में जंगली जानवरों और जन्नात ने डेरे डाल दिए। उनमें सिर्फ जिनों और भूतों का शोर, शेर की चिंगाड़ और बिच्छुओं का गुर्राना रह गया। इब्न जरीर रहमुल्लाह ने मोहम्मद बिन कर्जी से बयान किया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में सबसे पहले सियाफाम गुलाम जन्नत में जाएगा इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक बस्ती की तरफ एक नबी भेजा तो उन बस्तियों वालों में से सिर्फ एक आदमी सियाफाम गुलाम ईमान लेकर आया। फिर उन लोगों ने अपने नबी पर जुल्म किया और एक कुआं खोदकर उसमें फेंक दिया और एक भारी पत्थर के साथ उसका मुंह बंद कर दिया। आपने फरमाया, वो गुलाम लकड़ियां इकट्ठी करता और उनको फरोख्त करता और फिर उससे खाने पीने की चीजें खरीदता और उस कुएं के पास आता, अल्लाह की मदद और तौफीक से कुएं की चट्टान ऊपर उठाता, खाने पीने की चीजें लटकाता, फिर उसी तरह पत्थर ऊपर रख देता। जब तक अल्लाह ताला ने चाहा वो गुलाम ऐसा करता रहा। इसी तरह एक दिन लकड़ियां इकट्ठी की और उनको उठाने ही लगा था कि उसे नींद ने आ लिया और वो वहीं सो गया और अल्लाह के हुक्म से 7 साल तक सोया रहा। फिर वो उठा और अंगड़ाई लेकर पहलू बदला, फिर लेट गया। अल्लाह ने फिर उसे 7 साल सुलाए रखा। फिर वो उठा और लकड़ियां उठाई। वो समझता रहा कि मैं दिन का कुछ ही हिस्सा सोया हूँ। वो बस्ती में आया, लकड़ियां फरोख्त की और खाने पीने की चीजें ली और आदत के मुताबिक कुएं की तरफ आया, लेकिन वहां कुछ नहीं पाया। क्योंकि बात कुछ यूं हुई कि अल्लाह ताला ने कौम को राह रास्त की तौफीक दी और उन्होंने अपने नबी को कुएं से निकाल दिया और तस्दीक की और मुसलमान हो गई। फिर उस कौम के नबी ने सियाहफाम गुलाम के मुतालिक उनसे दरियाफ्त किया तो वो कहते थे कि हमें उसका इल्म नहीं, हत्ता कि अल्लाह ने अपने नबी को फौत कर लिया और सियाहफाम गुलाम बाद में नींद से बेदार हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सियाहफाम गुलाम बहिश्त में सबसे अव्वल में दाखिल होगा। ये हदीस मरसल है और तफसीली कलाम के मुतालिक इम्कान है कि ये मोहम्मद बिन काब कर्जी का हो। फिर इब्न जरीर रहमुल्लाह ने इसकी भी तरदीद की है कि ये लोग असहाबुर रस नहीं है जिनका तस्करा कुरान मजीद में आया है, क्योंकि असहाबुर रस के मुतालिक कुरान मजीद में बता दिया गया है कि वो मुकम्मल तौर पर हलाक कर दिए गए थे, जबकि ये लोग तो ईमानदार बन गए थे। हाँ, ये मुमकिन है कि आबा व अजदाद की हलाकत के बाद उनकी नस्ल के कुछ लोग नबी पर ईमान लाए हों। फिर ये कि असहाबुल अखदूद को इब्न जरीर ने असहाबुर रस करार दिया है, मगर उनका ये कौल भी ज़ईफ है जिसकी तफसील पहले बयान की गई है। दूसरी वजह इब्न जरीर के कौल के ज़ईफ होने की ये भी है कि असहाबुल अखदूद को तो गुनाह की सूरत में आखिरत के अजाब से डराया गया है और उनकी हलाकत का तस्करा कुरान मजीद में नहीं है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।